हाय फ्रेंड्स, आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो लेक्चर चल रहा था, सीरीज चल रहा था, इसको आज कंटिन्यू करेंगे। और आज हम जानेंगे इसमें इस कीवर्ड के बारे में कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड कहते किसको हैं। तो चलिए देखते हैं कीवर्ड का क्या काम है और ये होते कितने हैं। ये तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले इसमें टोटल हमारा 32 कीवर्ड होता है। कितना होता है? 32 कीवर्ड होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो। ऑटो का क्या काम है? ये हमारा एक कीवर्ड है। कीवर्ड होता क्या? सबसे पहले ये जान लीजिए, कीवर्ड उसे कहते हैं जिसको हम अपने प्रोग्राम में, जब प्रोग्राम हम लिखेंगे तो वहाँ इस वर्ड को हम किसी वेरिएबल के रूप में या फिर और अदर काम में हम इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये रिजर्व है। ये सी लैंग्वेज के द्वारा इसको कुछ ना कुछ काम के लिए बनाया गया है, जो कि उसी काम के लिए ही यूज कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई काम इसका हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? कीवर्ड कहा गया है, जिसको यूज करके हम अलग अलग काम करवा सकते हैं, लेकिन हम अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते इस वर्ड को यूज करके। ठीक है, ये पहला कीवर्ड है ऑटो। उसके बाद है ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिक। इस तरह से हम यूज करते हैं। ऑटो की ज़रूरत पड़ेगा हमको, ये अभी हमारे बेसिक में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल में जब हम लोग चलेंगे तब इसका यूज आएगा ऑटो का। उसके बाद ब्रेक का। ब्रेक हम जब कुछ कंडीशन चलाते हैं, जब लूप चलाते हैं, उसको हमको ब्रेक करना होता है, कहीं रोकना होता है, तो उसकी जगह हम यूज ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। वैसा केस। केस ये होता है, ये हम स्विच में यूज करते हैं। जब कंडीशन हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं केस का, कि इस केस में ये हमारा क्या कहते हैं कि इस पर्टिकुलर कुछ टॉपिक को हमें रन करना है या फिर कुछ काम करवाना है प्रोग्राम में, तो वो केस के अनुसार होगा कि अगर केस ऐसा होगा तो हम इस प्रोग्राम को या फिर इस कोड को आउटपुट करेंगे, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। ठीक है। उसके बाद कैर। कैर ये हमारा डाटा टाइप है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। उसके बाद कॉन्स्ट भी एक डाटा टाइप है, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट हम लोग पहले ऐसे भी जानते हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होता है कि जो फिक्स्ड हो। तो हम अपना प्रोग्रामिंग में जब कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसको फिक्स्ड कर देंगे, उसका वैल्यू कभी चेंज ना हो, कोई गलती से भी चेंज ना कर पाए, या फिर उस नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट ना कर पाए, इसके लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, ये कॉन्स्ट कीवर्ड का। ठीक है। उसे तब कंटिन्यू। कंटिन्यू का काम क्या है कि जब हम ब्रेक करते हैं या फिर उसी जहाँ पे हम ब्रेक यूज कर सकते हैं कि उसको रोकने का, तो बस उसी जगह हम क्या करते हैं, कंटिन्यू का भी यूज कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने का। जहाँ पे इस सिचुएशन कोई अच्छा एक कंडीशन रहेगा, लूप में कंडीशन दिया हुआ है, अच्छा तब जाके कहते हैं कंटिन्यू करना है, जो को कुछ पार्टिकुलर समय पे, पार्टिकुलर जब कुछ होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? इसको कंटिन्यू करेंगे, वहाँ रोकना नहीं है। उसलिए हम इसको लूप में भी यूज कर सकते हैं, कोई कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू का यूज करते हैं। ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? जो हम लोग ऐसे भी सुने ना, ये डिफ़ॉल्ट दिया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट है, ऐसा मतलब कि जो पहले से किया हुआ उसको लिए। तो ऐसा प्रोग्रामिंग में हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो डिफ़ॉल्ट की यूजर से वैल्यू ले, तो जो वैल्यू नहीं लेके वो कुछ डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसीलिए हम यूज करते हैं। ये केस में भी यूज किया जाता है, जो स्विच केस हम लोग पढ़ेंगे, कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। अब अगला है डू। डू कीवर्ड का क्या काम है? डू भी एक कीवर्ड है, जो कि वाइल और डू, ये हमारा लूप होता है। इससे हम क्या करते हैं, लूप चलता है। तो ये हमारा लूप होता है, कितने प्रकार का, ये लूप बनाने में काम आता है डू कीवर्ड का। तो हम लोग जब लूप पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि डू कहाँ पे उपयोग होता है। उसके बाद है डबल। ये भी हमारा एक डाटा टाइप है, ये साइज को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जब हम फ्लोट यूज करते हैं, फ्लोट की जगह पे भी अगर हमको साइज और उससे ज़्यादा चाहिए, हमको साइज को इंक्रीज करना पड़े, तो हम वहाँ पे डबल का यूज करते हैं। ये भी हम प्रोग्राम में देखेंगे। इल्स आता है। इल्स से सबसे पहले इल्स से इफ़ के बाद आता है, इफ़ पहले यूज किया जाता है। तो इफ़ मतलब हम लोग कहते हैं अगर ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए। उस तरह से जब कंडीशन बनाएंगे प्रोग्राम में, तो इफ़ यूज करने के बाद तब वहाँ पे उसी के साथ हमको एल्स कंडीशन का भी यूज करना होता है, कि अगर इफ़ ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो एल्स में चल जाएगा। तो एल्स कीवर्ड से उसको हम डिफाइन करते हैं। इनम भी एक कीवर्ड ही है, जिसके थ्रू से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ये भी एक कीवर्ड ही है। ठीक है। ये तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ज़्यादा समझ में आएगा। बस इस सब को उतना बेसिक के लिए जो
था वो मैं बता रहा हूँ। जो एडवांस लेवल के लिए है ये सब थोड़ा बाद में देखेंगे हम, ठीक है। एक्सटर्न ये भी हम एडवांस, फ्लोट ये डाटा टाइप है हम पढ़ चुके हैं। ये जो 4 है ये 4 हमारा क्या है, लूप है। इससे 4 डू और एक है हमारा आगे, हम उसको देखेंगे अभी। टोटल 3 कीवर्ड जो हमारे लूप के लिए उपयोग होता है। तो एक 4 हो गया। उसके बाद गो टू क्या होता है कि किसी कंडीशन को बार बार चलाने के लिए हम क्या करते हैं, गो टू का उपयोग करते हैं, ताकि गो टू के बारे में हम प्रोग्राम में बहुत अच्छे तरह से देखेंगे और मैं बताऊंगा उसमें कि गो टू का उपयोग करने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। इफ़ के बारे में मैंने बताया कि एक कंडीशन बनाने के लिए इस कीवर्ड का यूज करते हैं। इफ़ कीवर्ड का यूज कहाँ करते हैं हम, कंडीशन बनाने के लिए, ओके। अगला देखिए, अगला है इंट का भी उपयोग हम लोग करते हैं। डाटा टाइप है ये, क्या है, एक डाटा टाइप है जो कि वेरिएबल डिफाइन करते समय हम ये डाटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, ताकि हम ये बताते हैं इसका साइज क्या होगा, उसमें जो डाटा है जो वेरिएबल हम वैल्यू डालेंगे वो किस टाइप का होगा, ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट या फिर डबल, उसके बाद कैर, लॉन्ग, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब का साइज क्या है, अलग अलग है, साइज सबका डिफरेंट है। वैसे रजिस्टर ये भी एडवांस लेवल का। रिटर्न हम किसी भी चीज़ को रिटर्न में होता क्या है, रिटर्न तो ऐसे हम लोग आम भाषा में सुने होंगे, रिटर्न मतलब लौटाना होता है। तो जब हम फंक्शन बनाएंगे या फिर प्रोग्राम लिखेंगे उसमें कुछ हमारा प्रोग्राम रिटर्न करेगा, तो वहाँ पे हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। शॉर्ट होता है, शॉर्ट इसी को इंट का साइज को फिक्स करने के लिए ही शॉर्ट एक कीवर्ड है जो कि इंट के साथ यूज किया जाता है। साइन भी जो कि वो इंट के साथ ही या फिर लॉन्ग के साथ ही डाटा टाइप को ही डिफाइन करने के लिए ये दोनों का भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ होता है कि किसी एरे का या किसी वेरिएबल का साइज पता करने के लिए कि वो साइज कितना ले रहा है, वो मेमोरी कितना कंजप्शन कर रहा है, तो उसके लिए हम साइज ऑफ का यूज करते हैं, ओके। स्टैटिक वो होता है जो कि ये भी फिक्स की तरह काम करता है, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल में है, जब यूज करेंगे तो इस कीवर्ड का हम के बारे में जान जाएंगे क्या होता है। स्ट्रक्ट का काम क्या है, इसके थ्रू भी हमें वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो बार बार हमें यूज करने के लिए ऐसा स्ट्रक्ट का यूज किया जाता है, और इसमें क्या फैसिलिटी है इसके बाद में हम देखेंगे। उसके बाद स्विच क्या आता है, स्विच के साथ हम लोग केस का यूज करते हैं। हम लोग मैंने यहाँ पढ़ा था केस, अच्छा यहाँ पे केस है, ये केस जो है स्विच के साथ यूज किया जाता है। जो स्विच के हम कंडीशन देंगे और वहाँ पे ये केस उसका कंडीशन को फॉलो करेगा कि केस क्या होगा, अगर जिस जो वैल्यू हम यहाँ देंगे और किस पर्टिकुलर पे, किस केस में हम काम करवाना चाहते हैं, किस केस पे क्या काम करवाना चाहते हैं, ये सब सारा स्विच के माध्यम से। ये भी एक कंडीशन ही है, क्या है, कंडीशन ही है, ठीक है। उसके बाद टाइप डेफ, इसका भी काम थोड़ा ऊंचा लेवल में, हाई लेवल का ही है, एडवांस लेवल में उसको कोई दिक्कत नहीं। ये यूनियन अनसाइंड ये भी डाटा टाइप का ही है, जो कि डाटा टाइप में जहाँ पे साइंड है वहाँ पे अनसाइंड का भी यूज करते हैं। तो इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे, ठीक है। वाइड आता है, वाइड देखिए यहाँ इंट एक डाटा टाइप को हम डिफाइन करते हैं, लेकिन इंट का काम एक दूसरा भी है कि फंक्शन में रिटर्न और नॉन रिटर्न, मतलब फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा नहीं करेगा, ये हमारा इंट के थ्रू भी पता चलता है। तो इंट और वाइड, इंट का काम, एक इंट ही ऐसा है जो कि हमारा रिटर्न टाइप भी बताता है और ये वेरिएबल का टाइप भी बताता है, ठीक है। तो फंक्शन का टाइप की फंक्शन रिटर्न करेगा, कोई फंक्शन बनाए वो रिटर्न करेगा कुछ हमें या नहीं करेगा, ये इंट और वाइड से पता चलेगा। अगर उसको वाइड में हम डिफाइन किए हैं तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि वाइड का मतलब है नॉन रिटर्निंग और इंट का मतलब होता है रिटर्निंग। तो इंट के साथ अगर हम कोई फंक्शन क्रिएट किए हैं तो इसका मतलब वो रिटर्न करेगा, अगर वाइड के साथ क्रिएट किए हैं तो वो इसका मतलब वो रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद वोलेटाइल, ये फाइल में मेमोरी के बारे में जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे यूज होता है। और वाइल मैंने बता रखा कि 3 प्रकार का लूप हम लोग पढ़ते हैं, एक वाइल लूप, वाइल, और एक था इधर कहीं फोर, और एक था यहाँ पे डू। ये फोर, डू और वाइल, ये तीनों मिला के हम लोग को 3 कीवर्ड से लूप बनाते हैं, और लूप में ही इसका यूज होता है, इसके सिवा और कहीं यूज नहीं होता, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग सीखा टोटल कीवर्ड के बारे में कि टोटल 32 कीवर्ड है और इस कीवर्ड का क्या क्या काम है, और जो नहीं मैंने बताया वो एडवांस लेवल का था, और प्रोग्राम के थ्रू जब मैंने आगे बढ़ूंगा तो मैं बता दूंगा उसके बारे में, ओके। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।